नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। भोपाल। मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पीएचईडी के ट्राइसम हैंडपंप मैकेनिकों ने अपनी लंबे समय से लंबित स्थायीकरण की मांग को लेकर प्रमुख सचिव को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों ने ज्ञापन में बताया कि उनके स्थायीकरण का प्रस्ताव सभी मुख्य अभियंताओं से काफी पहले प्राप्त हो चुका है, लेकिन अब तक शासन स्तर पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उनका कहना है कि महंगाई सूचकांक प्राइस कंज्यूमर इंडेक्स के आधार पर उन्हें वर्षों पहले स्थायी कर्मी घोषित किया जाना चाहिए था। कर्मचारियों ने शासन से विभागीय प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेते हुए सभी ट्राइसम हैंडपंप मैकेनिकों को स्थायी कर्मी घोषित करने की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से सेवा देने के बावजूद उन्हें नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ज्ञापन पर 3 अगस्त 2026 की तारीख अंकित है। मैं पूर्व प्रांत अध्यक्ष हूँ। किन मांगों को लेकर आज आप यहाँ पे जल भवन में आए? ट्राइसम हैंडपंप मैकेनिक है। हम लोग अपने अस्थायी कर्मी की मांग को लेकर के यहाँ जल भवन पर आए। माननीय ईएनसी साहब ने मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार 16 अप्रैल 2016 से उन्होंने अस्थायी कर्मी के लिए गवर्नर के आदेश से किया था, पर आज तक हम लोगों का कुछ नहीं हुआ। यहाँ ईएनसी साहब ने अस्थायी कर्मी करने का प्रस्ताव माननीय सी महोदय माध्यम से एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों तक फाइल भेज करके और मंगवाई सब जगह से। 8 सितंबर से लेकर के आज तक 11 महीने में ये फाइल माने तैयार होके आई। माने 1 वर्ष लग गया इन फाइल को तैयार कराने में माननीय ईएनसी साहब को। अब आई फाइल तैयार होकर जब आई है तो अस्थायी कर्मी उनको करना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं किया आज तक। हमारे तमाम साथी गाँव में हैंडपम्प बनाते हैं। कई साथी हमारे एक्सीडेंट होकर मर गए। हैंडपम्प बनाने जा रहे थे, मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया उनका, वो मर गए, कुछ नहीं मिला उनको। तो ईएनसी साहब अभी हाल तत्काल ईएनसी साहब ने 3-4 जो चीफ इंजीनियर हैं वहाँ कुछ फाइलें धोखे से कहीं कुछ लिख दिया होगा, फिर से पुनः प्रस्ताव भेजें, तो वहाँ से फाइलें नहीं आ रही हैं। गए उसमें पता चला कि कुछ करने के मूड में नहीं आ। जितनी भी जरूरी फाइलें थी वो सब हो गई, केवल ट्राइसम की फाइल नहीं हो पाई। पूरे मध्य प्रदेश में समस्त कर्मचारी अस्थायी कर्मी हो गए, लेकिन ट्राइसम हैंडपंप मैकेनिक नहीं हो पाया, क्योंकि वो जनता को पानी पिलाता है। ये इस तरह की मांगें लेकर हम लोग यहाँ तक आए हैं कि भाई ईएनसी साहब से बात करेंगे, पीएस से बात करेंगे, मंत्री से बात करेंगे। कोर्ट से तमाम फैसले आ रहे हैं, जिनका मन पड़ा उनका तो कर देते हैं, अस्थायी कर्मी कर दिए, नियमित कर दिए, लेकिन जो लोग रेगुलर काम कर रहे हैं, जिनका कोर्ट में केस पेंडिंग है, उनका अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए बच्चे के भूखल पिलाने के लिए 12,000 ये पा रहे हैं। इनका एक प्रश्न था कि वो हमने अस्थायी कर्मी के नहीं पैसे बढ़ा देते हैं, तो महंगाई कंज्यूमर इंडेक्स के अनुसार आज 29,000 होना चाहिए, जबकि 6 साल पहले 16,000 था। तो या तो उसके आधार पर वो करते तो 29,000 हमको मिलता, लेकिन आज वो नहीं कर रहे, ना अस्थायी कर्मी कर रहे हैं, ना ये इनको हैंडपम्प के आधार पर पैसे बढ़ा रहे हैं। इसलिए जनता, ये तमाम हमारी जो साथी हमारे भाई हैं हैंडपम्प मैकेनिक हैं, ये इसी मांग को लेके आए हैं। और इनका एक संकल्प और है, माननीय ईएनसी साहब यदि मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो हम लोग 15 दिन का टाइम दे करके आमरण अनशन पर जुट जाएंगे, मर जाएंगे यहीं पर। अब इससे ज़्यादा क्या होना है, सब लोग रिटायर हो गए, कुछ ही लड़के बचे हैं, 1,000 लगे थे, जिसमें 200-250 के करीब लड़के बचे हैं। तो हमारा निवेदन ये है कि यदि आप लोग हमारी मदद करना चाहते हैं तो शासन तक मेरी आवाज़ को पहुँचा दें, मुख्यमंत्री तक मेरी आवाज़ को पहुँचा दें कि हम लोग जो पानी पिला रहे हैं वो प्यासे मर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं। 12,000 में कैसे बीवी बच्चों को, उसमें लिखा है मैनुअल में, जिसमें भर्ती हुई थी कि जब जब महंगाई बढ़ेगी तब आपका पारिश्रमिक बढ़ाया जाएगा, लेकिन ये प्रक्रिया दूषित हो गई, एक पैसे नहीं बढ़ाया जा रहा है। और महंगाई आप भी जानते, सब जानते हैं कि महंगाई चरम सीमा तक थी, है। जब 30 रुपये किलो गुड़ था तो आज 70 रुपये किलो है, जब शक्कर 32 थी तो आज 55 रुपये किलो है। जब चावल आज 30 रुपये 25 रुपये तो आज 5,000 रुपये है। आलू का रेट देख लीजिए, माने किसी का रेट देख लीजिए, हर 3 गुना बढ़ चुका है। हम लोग 12,000 के 12,000 तक अड़े हुए हैं। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग आए हैं कि जो उनके मन में हो कि हमको करना है कर दें, नहीं करना है तो हम लोग मरने के लिए तैयार ही हैं। शेष जय हिंद। वो भी यही भवन, क्या कारण है कि विभाग का रवैया आप लोगों के प्रति उदासीन भरा है? उदासीन इसलिए है कि हम लोग इनका काम करते हैं और काम इनका करते हैं, और पैसा कहाँ जाता है ये मेंटेनेंस का पैसा हम लोग नहीं जानते हैं। काम हम लोग करते हैं, अगर हम लोग कर देंगे तो इनको वो मेंटेनेंस वाला माल नहीं मिलेगा,
आपकी मांगे कब से लंबित पड़ी हुई हैं? अरे यार हम लोग 6 30 सालों से पड़ी है हमारी 10 मांगे। साल से 30 लगातार साल हम लोग रेगुलर कर रहे हैं। बीच में भी तो आपने मांगे उठाई थी, कई उसमें बार हजारों बार मांग कुछ नहीं, उठाई है सर, कुछ नहीं। हजारों बार मांग उठाई है हमने। कुछ नहीं कभी विभागीय मंत्री से मुलाकात की आप लोगों कई ने? बार। कई बार कई बार। मुलाकात की। मंत्री ने भी मंगवाया, प्रस्ताव मंगवाया कि प्रस्ताव हम कर देंगे, जल्दी से जल्दी कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जो मंत्री 1 वर्ष तक अपना प्रस्ताव नहीं मंगा सका, हमारा क्या भला करेगा? अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा होगा कि जितने हम लोग बचे हैं, हम लोग यहाँ आएंगे, अनुमति लेंगे और आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। जो लोग मर जाएंगे, जो अस्पताल पहुँच जाएंगे, ठीक है। शेष हमारी मांगे यही है कि हम लोग अंतिम भाई 12,000 में हम लोग बच्चों को ना स्कूल पढ़ा सकते हैं, न खाना खा सकते हैं, न तेल साबुन लगा सकते हैं, तो फिर मरना ही मरना है, तो फिर कार्यालय के सामने ही मरे या फांसी लग के मर जाए। लेकिन एक देख लें कि जो मोटरसाइकिल से हैंडपंप बनाने जाते हैं उसमें पेट्रोल लगता है। पेट्रोल का रेट क्या है? 50 से 60 किलोमीटर मतलब लेकिन हम लोगों को एक पैसे नहीं मिलता है। हमारे 4-5 भाई एक्सीडेंट हो गए, मर गए, एक पैसे नहीं मिलता है, कफन के लिए नहीं मिलता है। ये ऐसा पीएचई विभाग है। अभी आपको स्थायी कर्मी किया जाए या फिर आपका बढ़ाया जाए, मानदेय बढ़ाया जाए? स्थायी कर्मी किया जाए। हमारी एक ही मांगे कि स्थायी कर्मी किया जाए। चल ठीक। अध्यक्ष हूँ मैं 1984 से लगातार मतलब कि टाइसन मैकेनिक पद कार्यरत हूँ और हमें जो है मात्र मानदेय मतलब 12,000 दिया जा रहा है और 12,000 में हमारा कुछ नहीं हो सकता। और हम लोग जो है मतलब 40 से 50 किलोमीटर मतलब नहीं कि अपनी मतलब साधन से मतलब हैंडपम्प संधारण के लिए कार्य करते हैं, जबकि एक हैंडपंप में एक आदमी को 2-2-250 हैंडपम्प का मतलब संधारण कार्य करते हैं, जबकि शासन का आदेश है 120 का, मगर पेमेंट करते 120 का, मगर कार्य करवाते 250 का, 300 का, किसी को 250 का, इस टाइप से कार्य करवाना। जबकि 2011 में जो है ट्राइसम और प्लस मतलब सुविधा एक रुपता में थे, मतलब पेमेंट उनको 6,500 थी, हमको 7,000 थी, मगर आज उनको 30,000 के लगभग है और हमको 12,000 में रखा गया है। जबकि पीएनसी साहब ने अभी जो है 2 वर्ष पूर्व ही मतलब कि स्थायी कर्मी का आदेश निकाला था। ये साहब जो है जवाब नहीं दे रहे, चारों संभाग के मतलब जो अधिकारी है सी है वो जवाब नहीं दे रहे हैं एनसी साहब को कि इनको स्थायी कर्मी किया जाए करके। ये हमारी मांग है कि हम लोगों को स्थायी कर्मी किया जाए या फिर हम लोगों का या अभी वर्तमान की स्थिति में हमारा कुछ मानदेय बढ़ाया जाए हम लोगों को। आपके मध्य प्रदेश में संख्या कितनी है? 250 के लगभग है हमारी संख्या, 2016 जबकि आज के वर्तमान स्थिति में संविधा प्लस टाइसम दोनों मतलब नहीं कि एक ही के मतलब 120 का संधारण कार्य करते और दोनों मतलब, जबकि हम लोग टाइसम मैकेनिक जो है 250-300 का कार्य कर रहे हैं, जबकि पेमेंट उनको 30,000 रुपये है और हम लोगों को 12,000 है। सबको मतलब मुख्यालय आवंटित किया गया है, फिर हमारे साथ में ऐसा क्यों भेदभाव है? और अगर अधिकारी या मंत्री महोदय जी हमारे बात को नहीं मानते तो हम अनिश्चितकालीन के लिए मतलब बाध्य होना पड़ेगा और नहीं तो अपनी जान यहीं कुर्बान कर देंगे हम लोग। ये हमारी आदत है, क्योंकि हम लोग 50 बार आकर के अधिकारी से मिल चुके, मंत्री के यहाँ गए, मतलब इतने सारे मंत्री के यहाँ जो भी मंत्री बनता है उनसे कम 10 बार मिल चुके हैं। अभी संपत्ति उइके जी के यहाँ मिले, जबकि इसके पश्चात भीड़ वाले को स्थायी कर्मी किया गया है, आगर मालवा वाले को स्थायी कर्मी किया गया है, एक भीड़ वाले को सिंगल मतलब नहीं कि मेरे पास में लिखित आदेश है कि सिंगल मतलब टाइसन मैकेनिक को मतलब स्थायी कर्मी बनाया गया है। हम लोगों को 250 लोगों को फिर क्यों नहीं किया जा रहा है स्थायी कर्मी? ये हमारी मांग है। अगर हमारी मांगे नहीं माना जाता तो हम लोग यहीं अनशन में बैठेंगे। उनको 2016 में कर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।